क्या है वो खेल जो खेल के पीछे खेला जा रहा है। वेलकम टू फोकस। कल हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने ये बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत डेंजरस गेम खेल रही है, क्योंकि सीतारामैया जो चीफ मिनिस्टर हैं, हालांकि त्यागपत्र दे चुके हैं कर्नाटक के, वो त्यागपत्र देने के लिए गवर्नर के पास जाने की जो प्रथा है उसका पालन करने वाले थे। और डी के शिव कुमार जो नए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, वो अपना पद का दावा पेश करने वाले थे, लेकिन पता चला जो कर्नाटक के गवर्नर साहब हैं वही गायब हो गए। पता चला वो बॉम्बे गए हैं, कहाँ गए ये पता नहीं। तो इसको समझा गया ये एक लास्ट चालाकी है, किसी तरह से शपथ ना हो और इन्हें डरा धमका कर डी के शिव कुमार को तोड़ लिया जाए, बीजेपी में ले आया जाए। वो बहुत कर्मबद्ध व्यक्ति हैं, बहुत वफादार हैं, बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं, सोनिया जी को माँ मानते हैं। वो नहीं हुआ, वो गेम नहीं चल पाया। अब जो दूसरा बहुत बड़ा विषय है, बॉइलिंग टॉपिक, वो क्या है, वो भी कई दिन से चल रहा है। वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। इसको लेकर यूथ, नौजवान बुरी तरह गुस्से में सड़कों पर हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। तो उसको किस तरह से उसके ऊपर पर्देदारी की जाए, मुझे लगता है उसका एक प्रयत्न किया गया है। ऐसे विषय पर जो पूरे हिंदुस्तान को उबाल पे लाए हुए है, पूरा यूथ गुस्से में है, उस पर अगर कोई डिसीजन लेने जल्दी होने चाहिए थे। और उन डिसीजनों का जो डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, वो कहाँ होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के आवास पर या प्रधानमंत्री के दफ्तर में। फ्रैंकली पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में होनी चाहिए थी। वहां होने की बजाय एक इमरजेंसी मीटिंग इसके बारे में कहाँ होती है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब के निवास स्थान पर। अजीब है, डिफेंस मिनिस्टर साहब का इससे सीधा संबंध कहाँ से हो गया? ये सही है कि उस मीटिंग में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनको सारा भारत जिम्मेदार मानता है और त्यागपत्र की मांग कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, वो थे उसमें, वो बुलाए गए, उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन वाई नॉट एट पीएमओ, या जो नंबर 2 हैं होम मिनिस्टर साहब, वाई नॉट एट हिज ऑफिस, अमित शाह? क्योंकि यहीं एक एक खेल खेला जा रहा है, भ्रमित करने का खेल। बड़ा सिंपल है कि अगर कोई चीज़ नहीं सुधरती इस मीटिंग में, तो ब्लेम किसको जाएगा? राजनाथ सिंह जी को, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। बल्कि ये भी सुनने में आया कि एक निर्णय लिया गया है कि भाई जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उन पे अब सैनिक तैनात होंगे, सेना के अफसर, सिपाही। शायद ये डिफेंस मिनिस्टर साहब के घर की मीटिंग का ये भी एक नई सुरसुरी छोड़ी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान भी थे, लेकिन उनसे त्यागपत्र नहीं लिया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की पर त्यागपत्र नहीं लिया। गेम क्या है? क्योंकि गेम तो है, और गेम के पीछे गेम है। गेम यही है कि अगर ये मीटिंग प्रधानमंत्री के आवास पर या पीएमओ में दफ्तर में होती, तो एक तरह से ये एक्नॉलेज हो जाता है कि पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री साहब की है अगर मामला ना सुधरता। अब उसका सेहरा बंधेगा
राजनाथ सिंह जी के सर पर एक और भी चीज है जो बहुत कुटिल है कि कहीं जब कोई अपनी ही कैबिनेट में कोई सर उठाने लगे, कुछ कहने लगे, हालांकि उसकी गुंजाइश है नहीं, दिखाई नहीं देती है प्रधानमंत्री साहब के कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में, लेकिन फिर भी शायद हो, तो उसके लिए जो ब्लेम्स होंगे वो पहले से वहीं डाल दो। और वो जो सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं आफ्टर होम मिनिस्टर, वो तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो अगर अब ये नहीं सुधरता तो अगेन जिम्मेदार श्री राजनाथ सिंह जी होंगे। हालांकि एक और भी कुटिल बात सी, एक बड़ी टेढ़ी कहना चाहिए स्पेकुलेशन, अटकल, वो सिर्फ मेरी है। जस्ट ए क्वेश्चन, एक सवाल सिर्फ, मान लीजिए सारे जो राजनीतिक पटल है उसके तापमान को समझते हुए मोदी जी की समझ में आ गया हो कि भैया मामला बिगड़ते चले जाने वाला है डे बाई डे, क्योंकि कर्नाटक में अगर शिव कुमार को तोड़ लिया होता थोड़ी राहत मिलती, थोड़ा सेहरा जीत का लगता, लेकिन वो भी नहीं चल पाई चाल। तो अगर उन्हें स्क्रीन पे आने वाला जो दृश्य है या दृश्यों की श्रृंखला है वो अगर दिखाई देने लगी हो कि मामला बिगड़ता चले जाने वाला है और शायद ये ऐसा वक्त है कि निकल लिया जाए, तो क्या करेंगे? वो सीधे सीधे जाकर इस्तीफा दे देंगे? ऐसा तो लगता नहीं। तो उसका एक रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उन्हें मालूम है अगर उनकी हालत होती तो अमित शाह की भी यही होगी। उन दोनों को अक्सर कहा जाता है गुजराती लॉबी, तो एक ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। अगर सत्ता को हस्तांतरण भी करना है, अगर जो संघ है आरएसएस वो भी ये मान चुका है, तो उसके लिए कुछ पहल करनी होगी, कुछ दिखाना होगा। तो शायद ये कहने को आ जाए, आप लोग मेरे क्रिटिक्स, मेरे जो आलोचक थे, आप समझते थे मैं चिपके रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं चिपके नहीं रहना चाहता सत्ता से। मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। सत्ता में हमारी पार्टी ही रहेगी और राजनाथ सिंह जी को मैंने उसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। उससे बात सॉल्व भी हो सकती है, भी हो सकता है कुछ दिन के लिए टल जाए और फिर शायद मोदी जी की उम्मीदों को वो अपने आप को मजबूत कर लेंगे। गेम है, बहुत से गेम्स हैं, और गेम्स के पीछे जो गेम है वो बहुत ही गहरा गेम है। धीरे धीरे वो गेम भी प्रकट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फोकस।